नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एज रिलेशन के प्रश्नों में हम शारदा अंक गणित के प्रश्नों को लेकर आए हैं और आज हम शारदा अंक गणित की एक्सरसाइज के 13वें प्रश्न पर हैं, जिसमें हम सीखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। और अनुपात पर आधारित प्रश्नों के प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हुए हैं, तो आप उनको भी एक बार देखिएगा जरूर। ये जो 13वां प्रश्न है, इसमें हम देखें क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कहता है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात जो है 5:7 है। मतलब एक व्यक्ति है जिसकी आयु का अनुपात 5 और दूसरा व्यक्ति जिसकी आयु का अनुपात 7। मतलब एक और एक दो व्यक्ति जो है उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो गया। अब कहता है 18 वर्ष पहले, है ना, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र में 8:13 का अनुपात है। कितने का है? 8:13 का। तो मैं यहां पे लिख दूं, एक में 5:7 और दूसरा 8:13 का अनुपात है। ठीक है। अब ये अनुपात जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने क्या बताया था, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। इनके जो अनुपातिक विभाजन है उनमें गैप देखिए कितने का है, कितने का अंतर है। तो यहाँ पे अंतर ढूंढिए, तो 5 और 2 7 का अंतर है। और यहां अगर अंतर देखें तो कितने का है? 8 और 5 13 का अंतर है। ठीक है। तो यहां और यहां के अंतर को सेम करने के लिए सबसे पहले क्या करें, इनको इक्वलेट कर लेते हैं। तो ये 5 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देते हैं और 2 का गुणा इस संख्या में कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। करते हैं, 5 और 5 25 हो जाएगा, 5 25 अनुपात लगाते हैं, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 2 का 8 में गुणा करो तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26, ये दोनों आ गए अपने पास। अब अंतर चेक कर लो एक बार, अंतर चेक करना जरूरी है। तो यहां पर कितने का अंतर है? 25 और 10 35 का, और 16 10 26, दोनों में अंतर समान आ गया। तो हॉरिजॉन्टल अंतर हो गया अपना गैप पूरा। अब आते हैं अंतर राइट साइड पे चेक कर लो चाहे लेफ्ट साइड पे चेक कर लो, दोनों बराबर होने चाहिए। तो 16 और 9 25 होता है, ऐसे ही 35 और 26 में अंतर कितना है? 26 और 10 36 होना चाहिए। तो 9 का अंतर है यहां पर भी। तो गैप हो गया इक्वल, सब चीजें हो गई इक्वल। तो किसके बराबर कर दे? अब ये 9 बराबर 18 के कर दो। किसके? ये 9 आया, इस 9 को 18 के बराबर कर दो, क्योंकि 18 वर्ष पहले 18 वर्ष बाद जो भी संख्या दी है हमें उसको निकालना है। तो 18 वर्ष पहले चलना है, तो 9 बराबर 18 कर दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो क्या आएगा? 1 बराबर 2। 1 बराबर 2 का गुणा कहां पर कर दे? हम कहां करते आ रहे हैं? हम इस 2 का मल्टीप्लाई इन संख्याओं में कर देते हैं। तो जो संख्याएं निकल कर आएंगी, 2 संख्याएं निकल कर आएंगी, दोनों के अनुपात पता चल जाएंगे। तो 2 व्यक्तियों के अनुपात में जो संख्याएं निकल कर आनी थी, कितने कितने वर्ष के थे, ये यहां पर मिल जाएंगे। तो 2 का गुणा 25 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 वर्ष। और 35 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 दूनी 70 वर्ष। अब यहां पर ढूंढ लीजिए कि 50 और 70 कहां पर है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाई है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो आंसर आपको इसे निकालना है। बन जाएगा अनुपात का ये पहला प्रश्न। ये 13वें नंबर का प्रश्न था, अनुपात पर आधारित शारदा अंक गणित की एक्सरसाइज का। चलिए अगले पे चलते हैं, 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल क्या है इसको देखते हैं। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। देखो, तो एक रीना जी होंगी और एक मीना जी होंगी। इन दोनों के बीच में अनुपात है। क्या अनुपात है? 3:1 का अनुपात है। ठीक है। अब कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद, तो देखो 10 वर्ष का तो ये बाद का हो या पहले का हो, समय हमको चाहिए रहता। तो 10 वर्ष का समय मिल गया। रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। तो मीना होंगी 1, तो रीना हो जाएंगी 2। यही बोल रहा ना, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु से दुगनी होगी, तो ये 1 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हमारे अनुपात यहां पर क्या हो गए? मिल गए, सेटिंग आ गई भाई, अनुपात मिल गए। अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, यहाँ पे अंतर ढूंढो। तो यहाँ कितने का अंतर है? 2 और 1 3 का। यहाँ कितने का अंतर है? 1 और 1 2। नहीं, ये सिस्टमेटिकली क्या है? सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अब क्या करें? अनुपात सेट करते हैं। अनुपात सेट करने के लिए क्या है? इस 1 का गुणा ऊपर कर दो, तो ये रीना है और ये मीना है।
इनके नए अनुपात बन जाते हैं। ये ऊपर 1 का गुणा करोगे तो 3:1 ही रहेगा, और 2 का करोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब अंतर चेक कर लेते हैं, 3, 2 और 1 3, और यहाँ 2, अंतर सेट हो गया, अंतर ओके है। तो अब इनके बीच का अंतर देखो, 1 और 1 2, 3 और 1 4, तो यहाँ आएगा 1 का डिफरेंस यहाँ पर अपन को मिल गया। तो 1 का डिफरेंस या 2 का डिफरेंस, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के। 1 बराबर 10 के हो रहा है, तो हम इसको ही क्या करें, ओके मान लें। अब 1 बराबर 10 का है तो गुणा किससे होगा, नए जो अनुपात बने हैं, और जो नए अनुपात बने हैं इनका गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा, नए अनुपात मिल जाएंगे। तो 1 कितना मिलेगा, 10 तिहाई 30, और दूसरा अनुपात क्या मिलेगा, 10 एकम 10। अब तक हमारे अनुपात 10 से 3 का मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 10 से 1 का मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। ये जो अनुपात हमारे पास बनकर आए थे, ये कौन से अनुपात थे, ये थे 10 वर्ष बाद रीना की आयु के दुगनी होने के अनुपात, है ना। वर्तमान स्थिति में रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात जो 3:1 था, उसके अनुसार अपने पास क्या निकल के आया, 30 और 10 का अनुपात निकल के आया। और पूछा क्या था कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच क्या अनुपात रहा होगा। तो देखो इनकी आयु ये वर्ष में निकली है, ये भी वर्ष में है और ये भी वर्ष में है, यानी कि 5 वर्ष पहले इसकी आयु, मतलब 5 वर्ष पहले 30 वर्ष वाला कितने का होगा, 25 साल का होगा, 25 वर्ष का होगा। और वैसे ही जो 10 वर्ष वाला है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। अब इनके बीच में कोई अनुपात लग रहा है क्या, तो ये देखो 5 एकम 5 और 5 पचम 25, मतलब 5:1 आपका आंसर होगा, और ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो प्रश्न जैसे ही आते हैं उन सभी को प्रॉपर तरीके से करना है और प्रॉपर समझना है, यही एक मेथड अनुपात की हमें लेके चलना है। चलो अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखो, यहां पे क्या कहता है, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो ये विक्की है और एक सुमी है, इन दोनों की आयु में अनुपात है, और कितना है, 2:3 का वर्तमान अनुपात है। 12 वर्ष बाद, कितना, 12 वर्ष बाद, ये हमने 12 वर्ष लिख लिया। दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है, इसकी वर्तमान आयु बतानी। तो देखो अंतर, सबसे पहले काम क्या होता है, हम अंतर ढूंढ लेते हैं। अंतर ढूंढो कितने का है, 2 और 1 3 का, 11 12 13 14 15, है ना। तो 4 का हो गया, 11 और 4 15। डिफरेंस क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे तो क्या करें, नए बनाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा विक्की और ये हो जाएगा सुमी। इनके नए अनुपात क्या हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये एज इट इज रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। अब अंतर ढूंढ लो, 8 और 4 12, 11 और 4 15। सेटिस्फाई हो गया यदि अंतर, तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब सिंपल इनका जो है अंतर देख लो, क्या है साइड में, 8 और 2 10 और 1 11, 3, ऐसे ही यहां पर 12 और 3 15, तो 3 का डिफरेंस आया। तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 बराबर 4, और 1 बराबर 4 हमारे किससे मल्टीप्लाई करना है, वर्तमान आयु से। तो वर्तमान आयु क्या है, 12 का मल्टीप्लाई कर लोगे इधर आ जाएगा, सेम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा। तो 4 8 चौके 32, है ना। तो ये 8 इंटू 4 बराबर 32 हो जाएगा वर्ष, और 4 12 चौके 48 वर्ष, है ना। ये कैसे किया एक बार लिख देता हूं, ये 12 गुणे 4 48 वर्ष। पूछ रहा था सुमी की आयु, वर्तमान आयु क्या है, तो ये हो जाएगी 48 ईयर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। ये सवाल बहुत आसान है, बस इनको प्रॉपर तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है। अगले सवाल को देखो क्या कह रहा है सवाल। देखिए अगले सवाल का ये जो प्रश्न है इसको अच्छे से समझना है। 6 वर्ष पहले
कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। तो कमल और सुरेश इन दोनों की उम्र में अनुपात था 6 वर्ष पहले में 6:5 का अनुपात था। ठीक है, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो गया, 11:10 हो जाता है। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वर्तमान की स्थिति निकालनी है। ओके, ये जो अनुपात अपने पास है, देखो इसकी एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसा कह रहा है वैसा करना। 6 वर्ष पहले मतलब 6 ईयर बिफोर, और 4 वर्ष बाद ये 4 ईयर आफ्टर। 4 वर्ष बाद और 6 साल पहले कहां से, ये कोई वर्तमान की स्थिति रही होगी, है ना। इस वर्तमान की स्थिति से 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद इनकी आयु के अनुपात ये रहे। अब देखते हैं इनके अंतर क्या है। भाई 6 और 5 के बीच में 1 का अंतर है और 10 और 11 के बीच में 1 का अंतर है, तो ये अंतर सेटिस्फाई कर गए। तो अब अगली प्रोसेस क्या होगी, इनका अंतर देखना। तो 6 और 5 11, कितने का अंतर, 5 का। यहां भी कितने का अंतर, 5 का। तो हमारे अंतर हो गए सेटिस्फाई। तो क्या करना पड़ेगा, ये 5 बराबर किसके होगा भाई, 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद दोनों जुड़ जाएंगे, 6 4 10 वर्ष हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। तो 1 बराबर 2 वर्ष, 1 बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। अब मैं इसको यदि बिफोर से गुणा करता हूं तो वर्तमान में आने के लिए मुझे 6 साल जोड़ना पड़ेगा, और यदि मैं आफ्टर से गुणा करता हूं तो 6 साल, ये 4 साल ऊपर आने के लिए घटाना पड़ेगा। तो अपन ऊपर से चलते नीचे तक सेटिस्फाई कर लेंगे। अब ये जो 2 संख्या 2 आया है, इस 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। देखो इस 2 का गुणा हम इधर करें तो कितना हो जाएगा, 6 का इससे गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना। इससे गुणा करना तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बताओ 6 वर्ष पहले ये कितने का था, 10 साल का था। तो 6 वर्ष पहले वर्तमान से 10 साल का था, तो आज वर्तमान में ये कितने का होगा, सुरेश पूछ रहा है, सुरेश की उम्र बताओ। तो वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा भाई, 10 + 6 16 साल का हो जाएगा। और वहीं अगर 2 का गुणा 10 से करूं तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। यानी कि यदि आज वर्तमान में बंदा 16 साल का है तो 4 वर्ष बाद, है ना, 4 वर्ष बाद वो बंदा कितने का हो जाएगा, 16 और 4 20 साल का हो जाएगा। तो बात सेटिस्फाई करनी है और आंसर निकालना है। तो आपके सामने आंसर कितना निकला, वर्तमान में पहले सुरेश 10 साल का था 6 साल पहले, और वर्तमान से 6 साल पहले जब 10 साल का था तो वर्तमान में उसकी उम्र कितने की होगी, 16 वर्ष की होगी। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनाने हैं, संभालते हुए करते चलना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है। तो ये होंगे हर्ष जिनकी आयु कितनी है, हर्ष जिनकी आयु है 40 वर्ष, और रिथ जिसकी आयु कितनी है 60 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष पहले, मतलब ये इनकी एक्चुअल स्थिति क्या है, वर्तमान की स्थिति है ना। तो कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मतलब ये दोनों बंदे, है ना, ऐसा लिख देता हूं तो और समझ में आएगा। ये हो गया हर्ष और ये हो गया रिथ, है ना, और इन दोनों की आयु 40:60 के अनुपात में है। अब कितने वर्ष पहले, है ना, इतने वर्ष पहले मुझे 3:5 के अनुपात में ये संख्या चाहिए। अधिक कॉमनली अगर आप सोचो, देखो ये 4 है ना, ऊपर की तरफ चलो तो अगर मुझे पहले की तरफ जाना तो कम करना है, तो 40 में से क्या कम कर दूं कि वो 3 के बराबर आ जाए, और 60 में क्या कम कर दूं कि वो 5 के बराबर आ जाए। तो 40 में देखो यदि मैं 10 कम करूं तो ये 30 हो जाएगा, है ना, और 60 में 10 कम करूं तो ये 50 हो जाएगा। और यदि मैं इनको काट दूं तो 3:5 हो जाएगा, और ये सेटिस्फाई कर गया इसको। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 10 वर्ष पहले
ऑप्शन ए, इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। बात समझ में आई? बिल्कुल कॉमन सी बात है, यहाँ दिख ही रहा है कि ये 40 साल है, ये 60 साल है, इनके कितने साल पहले ये 3:5 मतलब 3:5 के अनुपात में रहे होंगे। तो भाई 40 है, 10 साल कम करोगे तो 30 साल का हो जाएगा। ये 60 साल का है, 10 साल कम करोगे तो 50 साल का हो जाएगा। 30 और 50 में अनुपात से क्लियर दिख रहा है कि ये 3:5 में 10 साल पहले रहा होगा, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं और इस सवाल को समझते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि किरण, संयोग और नम्रता, इनकी उम्रों का योग जो है 93 है। तो ये 93 जो है ये वर्ष में है और ये कितना है इनका तीनों का योग 93, इन तीनों की उम्रों का योग है। और 10 वर्ष पूर्व इनकी उम्रों का अनुपात कितना था? 2, 3 और 4। जिस अनुपात में थे ये उसी अनुपात में इनका योग होगा, पहली बात। तो अनुपात लिख लो, किरण, संयोग और नम्रता, ठीक है। अब इनके बीच में अनुपात कितने का है? 2:3:4 का अनुपात है। अनुपात बराबर योग, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, तो अनुपात बराबर योग हम लगा देते हैं। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 बराबर 93, है ना। उम्रों का योग 93 ईयर में है, तो हमने अभी क्या कर दिया? 9 बराबर 93 कर दिया। अब ये कट रहा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं कट रहा, इसको छोटा काटते हैं। कैसे कटेगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बराबर 31/3 हो जाएगा। ये वर्ष में आ गया, है ना, ईयर में आ गया। अब मुझसे पूछ रहा है कि संयोग की आयु, जो वर्तमान आयु है वो बताओ। संयोग का है, ये रहा। संयोग की आयु से मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। तो संयोग की आयु से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? 3 × 31/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब कितना आया? 31 ईयर्स। और 31 ईयर्स हमारे पास ऑप्शन में कहां है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन होगा आपका आंसर कि संयोग की वर्तमान आयु 31 वर्ष होगी। बात समझ में आ गई? तो करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रश्न था शारदा अंक गणित का 18वां प्रश्न। 19वें प्रश्न पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है, तो देखो 50 वर्ष तो हमको उम्र का योग दे दिया है ना, ये योग है, तो योग बराबर में होगा किसके? अनुपातिक संख्या जो दी होगी। उम्रों का अनुपात क्रमशः कितना है? x और y के अनुपात क्या है उम्र का? 7:3 है। अनुपात दिया हुआ है और x की उम्र पूछ रहा है, तो देखो जो अनुपात है ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तभी तो योग के इक्वल होगा। योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना। तो उम्रों का योग कितना दिया हुआ है? अनुपातिक योग है, तो अनुपात 7 3 10 जुड़ जाएंगे और बराबर उम्रों का योग बराबर इक्वलेट हो जाएगा। भाई जो अनुपात है वही तो इनका योग है। जो अनुपात में योग कहेगा तो योग करना है, और अनुपात में अंतर कहेगा तो अनुपात में घटाना है, और उसकी जो टोटल अंतर है उसको बराबर करना है। तो अनुपातिक योग की संख्या से इक्वलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 50। ये हो गया एक बार, ये जाएगा 5 बार। 1 बराबर 5 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। 1 बराबर 5 मतलब 7 × 5 कर देंगे और 3 × 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 7 35 वर्ष, और ये हो जाएगा 5 3 15 वर्ष। पूछ क्या रहा है? किसकी उम्र पूछ रहा है? ये पूछ रहा है x की उम्र बता दो, तो x की उम्र 35 वर्ष हमारे सामने ये रही, आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, ये 20वां प्रश्न है, अनुपात पर आधारित शारदा अंकगणित की एक्सरसाइज का। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले ये अनुपात, मतलब वर्तमान में क्या था इसका अनुपात? ये वर्तमान में रख लेते हैं, है ना। वर्तमान में ये अनुपात है हमारा, वर्तमान में अनुपात कितना है? 2 भाइयों के वर्तमान का अनुपात 1:2 के अनुपात में है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये 1:2, पर यह स्थिति कौन सी है? वर्तमान की, ठीक है।
वर्तमान को मैंने इधर लिख दिया, बीच में वो अनुपात समझ में नहीं आ रहा था। 1:2 की स्थिति वर्तमान की होती है। अब 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था? अब 5 वर्ष पहले तो वर्तमान से पहले 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था? 1:3 था। 5 वर्ष बाद मतलब यहां से 5 ईयर बाद ये अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष पहले 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या दिया है? 2 अनुपात तो दिए हुए हैं, इनको छोड़ देते हैं। यहां देखो जो अनुपात दिया है उसको सबसे पहले अंतर ढूंढो। अंतर क्या है? ये 1 और 1 2, मतलब यहाँ 2 और 1 3 है, और यहाँ 1 और 1 2 है। अंतर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अंतर करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ 2 का गुणा करो तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब अंतर ढूंढो। अब अंतर क्या आ रहा है? 2 और 1 3, और यहाँ कितना आ रहा है? 2 और 2 4। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर गया। हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल देखते हैं। 1 और 1 2, 3 और 1 4, तो क्या आ जाएगा? 1 बराबर कितने के? 5 के। 1 बराबर 5 वर्ष। वर्तमान से मल्टीप्लाई कर दें, तो वर्तमान से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, यहां पे कितना आ जाएगा? 10, और 5 चौके 20, है ना? ये हो गया आपकी क्या स्थिति हो गई? वर्तमान की स्थिति हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, मतलब मुझे यहां की स्थिति तो वर्तमान की स्थिति का अनुपात बन गया ये 10 और 20। 5 वर्ष बाद मतलब ये वर्तमान से 5 साल और बड़े होंगे, तो 10 से कितने में पहुंच जाएंगे? 10 से 15 वर्ष का हो जाएगा ये, और ये 25 वर्ष का हो जाएगा भाई, है ना? हो जाएगा ना? तो इन दोनों के बीच में क्या अनुपात है? 5 तिहाई 15 और 5 25, मतलब 3:5 के अनुपात ऑप्शन सी इनका सही होगा। 3:5 के अनुपात में इन 5 साल बाद इनका अनुपात होगा, इनकी आयु के बीच में अनुपात होगा। और आयु क्या होगी? 15 और 25 वर्ष। किसकी? इन 2 भाइयों की। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है समझिए। ये 21वां प्रश्न है शारदांक गणित में, एज रिलेशन में अनुपात पर आधारित प्रश्नों का। और प्रश्न है नम्रता और दिव्या। तो ये है नम्रता और ये है दिव्या। इनकी आयु में 4:3 का अनुपात है। ठीक है, और उनकी आयु का योग, मतलब ये जुड़ेंगे तब इनका योग कुछ बनेगा, 28 वर्ष है। तो ये हो गया 7 बराबर 28 वर्ष। तो 7 चौके 28, 1 बराबर 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद, मतलब ये तो वर्तमान स्थिति है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 4 गुणित 4 बराबर क्या है? 4 चौके 16, और 3 गुणित 4 12 वर्ष। ये इनकी वर्तमान स्थिति निकली। अब 4 वर्ष बाद, मतलब यहां से 4 ईयर आफ्टर। 4 ईयर आफ्टर तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 16 और 4 20 वर्ष, और ये हो जाएगा 12 4 16 वर्ष। इनको यदि काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 दाम 20, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। तो आपका अनुपात आ जाएगा 5:4। ठीक है, तो ये 4 वर्ष बाद की स्थिति है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसे ही सवालों को करते हुए चलना है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है? राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। तो ये हो गए राम और ये हो गए मोहन। इन दोनों की उम्र का अनुपात 4:5 है। अब कह रहा है राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। तो राम ऑलरेडी है, तो राम के नीचे राम लगा देते हैं, ये हो गया 5। और उसके बाद अनिल कह रहा है इस साइड मोहन है, तो हम इस साइड अनिल लगा लेते हैं। तो अनिल की उम्र का अनुपात कितना है? 5:6।
तो राम मोहन का अनुपात 4:5 और राम और अनिल का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। तो पूछ रहा है कि यदि उनकी उम्रों का योग 69 है तो राम की क्या उम्र होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने जैसे बताया था, ये संख्या इसके बाजू में ले लो और ये संख्या इसके बाजू में भेज दो। ठीक है, ये ऐसा ऐसा भेज लेते हैं। अब क्या करें, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होगा, 6 चौको 24, 5 चौके 20 और 5 25। अब सबसे पहले तो इसको जोड़कर देखना पड़ेगा कि ये 69 के इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 और 2 4 6। योग तो हो गया, इनका योग जितना है ईयर 69 के बराबर आ गया। और दूसरा पूछ रहा है कि राम की उम्र क्या थी, तो राम की उम्र है 20 वर्ष, ऑप्शन बी सेटिस्फाई। तो आपका आंसर इस तरीके से आपको निकालना है। जब भी प्रश्न हम करते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्नों को, मैंने पूरी सीरीज अनुपात की चलाई है। यदि कहीं डाउट आता है तो एक बार जरूर वीडियो को देखा करिए और साथ ही जो मैं समझा रहा हूं उसको गौर से समझिए, 2 से 3 बार एक बार देखिए। हमने सबसे पहले राम और मोहन लिया, दूसरा राम और अनिल लिया। जो संख्याएं हम तिर्यक गुणा करते हैं, हम तिर्यक गुणा का कंफ्यूजन ना डालते हुए उसी संख्या को, जिस संख्या को, यदि ये इसकी तरफ इधर खाली होता तो मैं इसे वहां भेज देता, ये इस तरफ खाली था तो मैंने संख्या को इधर भेज दिया। सेम इधर से 5 के बाद ये संख्या इस जगह खाली थी तो मैंने इस 5 को उठा के इसके बाजू में भेज दिया। तो अपनी ही जगह से आजू बाजू संख्याओं को ट्रांसफर करिए और सीधा मल्टीप्लाई करिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप मेरे तरीके से पढ़िए तो आपका काम अच्छा ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब इस प्रश्न को देखते हैं और ये प्रश्न क्या कह रहा है समझते हैं। देखो ये सवाल हमारे सामने है और प्रश्न का आंसर हमें ढूंढना है भाई। 23वां क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले दिव्या और नम्रता की उम्र जो थी, दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। तो देखो इसको पहले समझ लो, जैसा कह रहा वैसा कर देते हैं। ये रही दिव्या, है ना, और ये रही नम्रता की उम्र की आधी। तो दिव्या बटे नम्रता बराबर 1/2। तो दिव्या 1 नम्रता 2, दिव्या 1 नम्रता 2। 10 वर्ष पहले की बात थी तो ये 10 ईयर बिफोर जो है वो हमने निकाल लिया। अब कह रहा है आज वर्तमान में दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है। अब उनकी वर्तमान उम्रों का सिर्फ मुझे योग बताना है। तो भाई अंतर ढूंढ लो फुर्ती में, जितने जल्दी अंतर ढूंढोगे सवाल का आंसर भी ले लोगे। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, 3 और 1 4। 1 का अंतर है तो यहां ढूंढ लो, 2 और 1 3, 2 और 2 4, सेटिस्फाई। मतलब ये कि यहां के बाद इधर ही ढूंढ लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा, 2 बराबर 10, 2 बराबर 10 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष, इतना निकाल लेंगे। अब ये 5 का मल्टीप्लाई वर्तमान से कर देते हैं। ये वर्तमान था, वर्तमान से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 3 और 5 × 4 क्या हो जाएगा, 5 × 15 और 5 चौके 20। अब ये इनकी उम्र का योग है, अनुपात है। अब कह रहा है कि जो इनकी वर्ष में आई, दोनों की उम्रें वर्ष में निकल आई। एक दिव्या की उम्र 15 वर्ष हो गई और नम्रता की उम्र 20 वर्ष हो गई। दोनों की वर्तमान में योग कितना है, तो 20 और 15 35 वर्ष हो गया। ऑप्शन डी बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35 साल। दिव्या की उम्र 15 और नम्रता की उम्र 20, 20 और 10 20 30 5 35 साल इनकी दोनों की उम्र का योग हो जाएगा, बन जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को समझिए, क्या कह रहा है सवाल। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। तो ये है पिता और ये रहे उनके पुत्र, इन दोनों के बीच में अनुपातिक विभाजन है।
कितने का अनुपात है पिता और पुत्र का? 4:1 का अनुपात है। और कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल। देखो भाई, जब योग कह रहा था तो योग करते थे, जब घटाना कह रहा था अंतर तो घटाते थे, और जब गुणनफल कह रहा है तो गुणा कर देंगे। तो 4 एकम 4 बराबर गुणनफल कितना दिया हुआ है? 196। तो 196 इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 49 टाइम्स, मतलब 1 बराबर 49 ईयर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो वापस 196 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। अब ये संख्याएं जो है थोड़ी सी अनसिंप्लीफाई है, इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। 7 सतैया 49, और ये कितनी बार चले जाएगा? 7 दूनी 14, बचा कितना? 5 7 8 56। तो कितना आ गया हमारे पास? 28 और 7 का अनुपात हमें मिल गया। अब कह रहा है ये थोड़ा सा खुला हुआ है, सामंजस्य में समझ में आए और हमें क्लियर हो कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो भाई ये तो स्थिति वर्तमान की थी, वर्तमान की स्थिति में मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जब मैं यहां आऊंगा, क्या 5 ईयर आफ्टर, जब मैं 5 वर्ष बाद आऊंगा तो कह रहा है कि इनकी आयु का क्या अनुपात होगा? तो देखो 5 वर्ष बाद, तो 28 में 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 29 30 31 32 33 33, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां से काट देता हूं, ये 11 3 33 और ये 3 से 3 चौके 12। अनुपातिक विभाजन में आंसर कितना आ गया? 11:4 इनका जो है 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात होगा। यहाँ ऑप्शन में कहा है 11:4, सी ऑप्शन आपका मिल गया, और यही आंसर आपका होगा, इसमें बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। इस सवाल को देखिए, सवाल बिल्कुल ट्रिक विक की जरूरत ही नहीं है, देखते साथ ही बनेगा। इस समय मतलब वर्तमान स्थिति कह रहा है, तो मैं लिख देता हूं वर्तमान अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात। तो ये हो गए अशोक और ये हो गए प्रदीप, है ना, कि आयु का अनुपात वर्तमान में 4:3 है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाती है। मतलब अशोक भाई ये 26 वर्ष के हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 26 साल का बंदा है, 6 साल घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये 20 हो जाएगा और इसका अनुपात 4 दिया है, तो 5 चौके 20, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही 15 अगर यहाँ रखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से यदि आप डिवाइड करोगे, 5 का इधर 20 में करोगे तो 4, यहाँ करोगे तो 3 आ जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पर कि वर्तमान में इस समय प्रदीप भाई की आयु क्या है? तो भाई ये 6 वर्ष पहले 26 के थे, तो वर्तमान में 20 के होंगे अशोक। तो वहीं ये बंदा अनुपात में 4:3 के विभाजन में देखें तो ये 20 का था, तो ये 15 का होगा, तभी तो विभाजन 4:3 का होगा। मतलब इस बंदे की जो आयु है वो 15 वर्ष होगी। अनुपातिक विभाजन है, 4:3 के भाग में विभाजित था। इसको ये अगर 20 है तो 20 को 4 में कब जाएगा? तो 4 पंचे 20, मतलब 5 से जाएगा। तो 5 में 3 का गुणा कर दो तो 5 3 15 हो जाएगा। और अच्छे से समझा देता हूं, देखिए 4:3 का विभाजन है, कोई बंदा 26 साल का है, ये जब 6 साल पहले पहुंचेगा तो 20 साल का आएगा। 4:3 का विभाजन है, 4 से काटोगे तो ये 5 बार जाएगा, और 5 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, जो तरीका संपट बैठे उस तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लो। ओके, तो ये सवाल अनुपातिक विभाजन के हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब सवाल है हमारा ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग, मतलब ए, बी और सी इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 1:2:3 के अनुपात में है, और इनका वर्तमान योग कितना बता रहा है? 90 वर्ष। ठीक है भाई, 90 साल इनका वर्तमान का योग है, और 6 वर्ष पहले, मतलब वर्तमान से
6 वर्ष पहले इनका अनुपात ये था। तो 6 वर्ष पहले मतलब वर्तमान में ये योग 90 है, तो 6 वर्ष पहले सबका कुछ ना कुछ कम होगा। भाई आपको इनमें से टोटल योग में इनका क्या कम हो जाएगा, योग कम होगा। कितना कम होगा? तो हमें क्या करना होगा कि जब कुल योग जो है वर्तमान में 90 वर्ष का है, तो मैं जब पास्ट में जाऊंगा 6 साल पहले, भाई समझना अच्छे से कि वर्तमान में आज की प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में यदि योग आपका 90 वर्ष है 3 लोगों के अनुपात में, है ना, ये 3 लोग हैं जिनके अनुपात है और इन सभी के अनुपात वर्तमान में इनका योग 90 वर्ष है। तो आज जो भी इनका योग अनुपात होगा, भाई उनका योग जो होगा वो 90 वर्ष बन रहा है जिस अनुपात में ये आज वर्तमान में होंगे। वर्तमान के अनुपात का तो नहीं पता, लेकिन इनके 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है। मतलब वर्तमान स्थिति से मुझे 6 साल पहले जाना पड़ेगा, तो जब 6 साल पहले जाऊंगा तो ये लोग भी 6 साल कम हो जाएंगे ना। तो ये बंदा 6 साल, ये बंदा 6 साल और ये बंदा 6 साल, तीनों बंदे जब कम होंगे तब इनका योग कितना होगा, 6 12 6 3 18। मतलब 90 में से मुझे पहले नंबर तो 18 घटाना पड़ेगा प्रीवियस स्थिति पे पहुंचने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ 8 में से 1 गया तो 7। 72 जो है 72 वर्ष, ये 6 वर्ष पूर्व की स्थिति, 6 वर्ष पहले की स्थिति में इस अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब अनुपात को देख लो, ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब समझना, अब अनुपात क्या है, 1 2 और 3, मतलब 3 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर 72 हो जाएगा गुरु। 6 बराबर 72 वर्ष कर देता हूं क्योंकि वर्ष में आता है। तो 1 बराबर 12 वर्ष, 1 बराबर 12 वर्ष, मतलब 12 तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा आपका, 12 दूनी 24 आ जाएगा और 12 ती 36 आ जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया 12 से तो कितना आ गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36 आ गया। अब कह रहा है ये प्रेजेंट 6 वर्ष पहले की स्थिति है, पूछ रहा है कि सी की वर्तमान आयु क्या है। अब सी की वर्तमान आयु के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा, तो देखो मैं सबको ले आता हूं, सी को ढूंढ लेंगे। 12 और 6 18 साल का है भाई ये बंदा ए, फिर बी जो है 24 और 4 24 6 30, है ना, 30 साल का है। और ये 36 और 6 कितना हो गया, 36 4 40 2 42। तो कितने साल के हैं सी साहब, वो 42 वर्ष के हैं। कितने का, 42 वर्ष। सी की वर्तमान आयु क्या होगी, 42 वर्ष होगी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ये सवाल हमारे जो थे शारदा अंक गणित के थे और मैंने आपको इनको पूरा करवाया। ये सवाल जो है अनुपात पर आधारित थे, तो क्रमांक 13 से लेकर मैंने 26 तक के सभी प्रश्नों को हल कराया। अगले गुना पर आधारित प्रश्न होंगे जिन्हें हम लेकर आएंगे। उससे पहले जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और साथ ही हमारे साथ बने रहिए। अनुपात पर आधारित प्रश्न 1 से रिलेटेड थे और मैंने इसे शारदा अंक गणित से कराया। आपको और भी अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूंगा, तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है। लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।